बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वाइस के साथ मैं मना मंदोखिल हूँ। नाज़रीन, सानिया बारकान के लवाकिन का धरना आज चौथे रोज़ में दाखिल हो गया है। धरना इस वक्त भी जारी है। अब से कुछ देर कबल उनके मुज़ाकरात हुए हुकूमती नुमाइंदगान के साथ, जबकि इनके जो सरबराहान हैं मरी एहतियात के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ऐलान किया बाकायदा तौर पर कि धरना हम ख़त्म करते हैं। मगर इस वक्त यहाँ पर जो धरने के शुरा है दो दड़ों में तकसीम होते हुए नज़र आ रहा है। चंद जो लोग हैं वो बैठ गए, वो कह रहे हैं कि बंद कमरों के फैसलों पर अब यकीन नहीं रखते। हमारे सामने उन खान मोहम्मद मरी के अहल खाना, उनके बच्चों को यहाँ पर पेश किया जाए। साथ में जिस शख्स को इन्होंने मुद्दई के तौर पर सरदार अब्दुर्रहमान के तरान, उसके खिलाफ FIR काटा जाए, तब ये धरना जो है यहाँ से ख़त्म होगा। सर थोड़ा सा बता दें क्या अपडेट्स है, ये क्या नई नई कहानियाँ खुल रही है? ये खबरें भी चल रही है कि खान मोहम्मद मरी के दो बेटों में से एक बेटा उनके वालिदा ने तरदीद की है कि ये उनका बेटा नहीं है। थोड़ा सा बता। अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले मैं तो एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं उस शख्स का बेटा हूँ जो आज से 10 साल लापता है, मेहरगुल मरी। इसी चौक में मैंने बहुत से सबक सीखा है गुमशुदगी के हवाले से और हालात देखे हैं। तो मुझे बेटे ने कॉल किया कि मसला ऐसा उभरा हुआ है जिसमें हमारे पहले भी ऐसे मसले उभरते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में मैं पहुंच गया। इस तरफ जितने भी लोग हैं जो धरने में बैठे हुए भी एज ए मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरफ भी मरी इत्याद वाले हैं वो भी सिंध से आए, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हालात ये हुए कि बेशक वो अम्मा जो या बच्चे जो या हालात हैं तके हुए हैं, डिस्टर्ब हैं, ये किसी भी इल्ज़ाम नहीं है कि बंद कमरे आए या खुला कमरा है, लेकिन हम लोग जिसमें वहाँ से कुएं से निकाल के लाया है तो दो भाइयों ने निकाल के लाया, फिर कोलू के मरियों को दफनाना था, वहाँ से फिर उठा के मरियों ने लाया है, पूरे मरी उस वारिस बन गए। फिर मरियों ने क्वेटा लाया है तो क्वेटा में पूरे बलोच उसके वारिस हो गए, फिर पूरे बलोचिस्तान उसके वारिस हो गए, फिर हालांकि पाकिस्तान उसका वारिस हो गया। ये बड़ा इशू हो गया। तो इतनी जल्दी एक बंदे की सलाह मशवरा से ये कोई वो नहीं कर सकता है। इसमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। बज़ात मेहरगुल मरी के बेटे से मैं कोशिश करूँगा जितना भी कि मसला हल हो जाए। और उधर से मैंने जनरल सेक्रेटरी जहांगीर मरी से अकेले मुलाकात किया है, इधर से मीर कयूम से भी मुलाकात किया है, और मैं ओवरऑल कोशिश करूंगा। मैं हर एक है यहाँ पे तकरीबन 200 300 800 आदमी है, हर एक का अपना सोच है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनके दरमियान 4-5 सोच हो या 4-5 बंदे हों ताकि मसला हल हो जाए। रहा माइल बलोच का जो गुमशुदगी है या मिसिंग पर्सन है या दूसरी है, उसकी टॉपिक में भी मैं आउट ऑफ कैमरा उनसे डिस्कस करूंगा, वो अलग इशू है। लेकिन हालात मतलब थोड़ा सा बताया, इस वक्त एक बच्ची की लाश तकरीबन 17 साल बच्ची, उसकी डेड बॉडी भी पड़ी हुई है, कोई वर्षा का तयन हो सका है अभी तक? हाँ, एक बच्चे के जो वो आई है, वालिदा ने कहा कि मेरा बेटा नहीं है, उस हवाले से भी थोड़ा सा। हाँ, मुझे इतनी मालूम नहीं है कि वालिदा किस टाइम आ गई है। मैंने सुबह मुझे 5 बजे कॉल आया था, मैं सराब में रहता हूँ, कि हम वहाँ से दश्त में रवाना हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग रवाना हो गए। सारी कंडीशन ये कॉम्प्लिकेटिव किस्सा हुआ, इसको हम बलोची में कहते हैं कि अवार सवार। इट इज़ दी सो मोस्ट कॉम्प्लिकेटिव। सियासी नज़रिया से देखो, गवर्नमेंट के नज़रिया से देखो, बलोची रस्म व रवाज के नज़रिया से देखो, यानी इसने हिला के रख दिया है सारे पहलुओं को। अभी नमाज के बाद बज़ात खुद मेरी जितनी कोशिश हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई बंदा छोटा भी उठ के कोई इनकार कर सकता है, हम उसको तो नहीं कर सकते। एज़ ए मेहरगुल के बेटे, एज़ ए एक शख्सियत के फैमिली से ताल्लुक़ रखने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि 2 घंटे के बाद मानना, फीमेल ने क्यों नहीं माना, कौन किसका है, कौन क्या है, बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं, सारे मुशावरत नहीं की गई। इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए 3 दिनों से, कोलू बारकान से भी लोग आए काफिलों की शक्ल में। मरी एहतियात ने ये ज़रूरी नहीं समझा कि इनसे राय ली जाए? हाँ, असल में मसला ये हुआ कि ये जो मसला दरपेश आया, कुरान शरीफ उठाया हुआ है, तेज़ाब है, हर बंदे को एक किस्म का वो हो गया था, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया जुल्म के ख़िलाफ़, या सरदारी निज़ाम या अच्छी या बुरी। तो ओवरऑल मैं भी उस दिन जज्बाती हो गया था, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया। मरी एहतियात जो बनी हुई है, मैं उसके हक़ में, वो सिंध में एक चीज़ है। जब यहाँ पर आया तो इधर से जो मैयतें आ रहे थे, मीर कयूम और मीर नियामत आ गए थे, तो उनको मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने जहांगीर मरी है जो मरी एहतियात का जनरल सेक्रेटरी है, मैंने इसको बोला 2 मिनट आ जाओ, मैं आपको यहाँ का जो सिचुएशन बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि या तो वहाँ पे उसने मुझे खासकर इस तरीके से समझा कि ये जस्ट लाइक मतलब एक आम सा इशू है, हम इसको हल करके जाएंगे। जब हाईलाइट हो गया, अभी जहांगीर के बस की भी बात नहीं है, अभी मीर कयूम की बस की भी बात नहीं है, अभी
اس عوام کی بس کی بات نہیں ہے. ابھی اتنا انٹرنیشنل ہو گیا, اس پہ سوچ سمجھ کر یہ کر لیں گے. رہا دوسری فیمیل جو ہے اس کے ورثہ وہاں کہاں ہیں کدھر ہیں, اس کے ورثہ بھی میرے خیال میں یہی ہوں گے. اس کسی کے بیٹی سمجھ کر بھائی سمجھ کے ہی کریں گے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ ہم غصہ کر کے وہ ادھر جا رہا ہے, وہ غصہ کر کے ادھر جا رہا ہے, وہ غصہ کر کے ادھر جا رہا ہے, کوئی بند کمرے کا نشانی کر رہا ہے, کوئی آؤٹ کمرے. انشاءاللہ اوورال ہم 4-5 بندے بیٹھ کر انشاءاللہ انسانیت کے ناطے درمیانی فیصلہ ایمان کے اوپر کر کے پھر ایک قدم اٹھائیں گے. ایک جرگہ بلایا گیا تھا ایوان خیالات میں, اس میں کیا فیصلے کیا گیا؟ جمعے تک کا ٹائم دیا گیا تھا. ایف آئی آر تو نہیں ہوا, نہ کیتران صاحب ڈی سیٹ ہوئے ابھی تک. کیسے انہوں نے خاتمے کا اعلان کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود کہتے ہیں پورے پاکستان پورے کہ تعلیم حاصل کرو شعور پیدا ہوتا ہے, تعلیم حاصل کرو شعور پیدا ہوتا ہے. شعور یہ نوجوانوں کو آ چکا ہے. میں شعور والے میں نوجوانوں کو آ چکا ہے. خانف کلات اپنے اس میں اپنے جگہ پہ صحیح ہیں, غلط ہیں اپنی جگہ پہ. ہم یہ جتنے لوگ ہیں شعوری بندے ہیں, ہم شعور سے دیکھ کر حالات کو, نزاکت کو, سب کو دیکھ کر ہم ایک فیصلہ کر لیں گے. خانف کلات اپنے نوابی میں اس میں ہے, اور باقی یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس لحاظ سے کس ہر طریقے سے دیکھا جاتا ہے. انشاءاللہ کر لیں گے. اور میں بذات خود ایک مہرگل کا بیٹا ہوں, میں کسی اندر کمرے میں بھی نہیں جاؤں گا. میری صرف ادھر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں کوشش کروں گا ان کو بٹھانا, آپس میں بیٹھ جائیں. مری اتحاد والے نے صلاح نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, ادھر توڑا بتلا آپس میں 4-5 بندہ بحث کر کے کہ وہ کر کے آخر فائنل میں کوشش کریں گے. میری جتنی ہمت ہوا. اگر نہیں ہوا باقی مری ہے, بلوچستان ہے, حکومت ہے, کون کس کی داڑھی پکڑے گا بھائی؟ آپ یہ بولو, آپ یہ بولو, یا بولو. جمعہ کی نماز کے بعد خدا کرے مجھے ان لوگوں نے اتنا رسپیکٹ دیا. وہ مہرگل کا بیٹا تھا, مجھے بلایا تھا, ٹھیک ہے, یعنی 50 دن میں نے یہاں پہ گزارا تھا. میری ایمان سلامت ہے, میں کسی اس میں پارٹی بھی نہیں ہوں, یہ بھی نہیں ہوں. خدا کرے کہ ایک حد تک معاملہ 2 گھنٹے کے بعد حل ہو جائے گا. مری صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین, فتح محمد مری, ان سے ہم نے بات کی ہے بھی اس درے میں یہاں پر شریک ہے. بات پل پل کہانی یہاں پر بدل رہی ہے. 2 دن قبل آپ نے دیکھا کہ پوسٹ مارٹم ہوا, رات 1 بجے خبر آئی کہ جو لڑکی ہے وہ گراں ناز نہیں ہے بلکہ 17 سالہ جو ایجڈ وہ لڑکی ہے اس کی لاش ہے. اب تک ان کے اہل خانہ کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 2 دڑوں میں یہ لوگ تقسیم ہو گئے. مری اتحاد کے جو جنرل سیکرٹری انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. ساتھ میں یہاں پر جو ینگ نوجوان طبقہ ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے سامنے خان محمد مری کے اہل خانہ کو پیش کیا جائے, ساتھ میں جو کیتران ہیں ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, اس کے علاوہ ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی جائے, تب یہ دھرنا جو ہے یہاں سے منتشر ہوگا. اب تک کے لیے کوئٹہ وائس سے منام مندوخیل کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے جو بھی نئے معلومات ہوں گے آپ کو پل بھر کی خبر دیتے رہیں گے.